हाय गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास में। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि क्या होने वाली है आज की क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मॉडल्स का इस्तेमाल। जी हाँ, जैसे कि कुड बी का यूज कैसे होगा, कुड हैव का इस्तेमाल कहाँ पे होगा और कुड हैव बीन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा और इन सभी में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Madhu and you are watching Madhu with English. Without wasting time, let's get into the classes. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि could have का इस्तेमाल कैसे होगा। तो गाइज, could have का इस्तेमाल हम उस सेंस में करते हैं जैसे कि सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है, वहाँ पे हम यूज करेंगे could have का। चलिए, इसके रूल्स बनाने का क्या है अब वो देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मेरे पास एक कार हो सकती है। आप कहते हैं ना कि आज मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास कार हो सकती है, यानी कल मेरे पास कार हो सकती है। तो कैसे बनाएंगे इसे? आई कुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती है। तुम्हारे पास एक पेन हो सकता है। आई कुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक किताब हो सकती है। यू कुड हैव अ बुक, तुम्हारे पास एक किताब हो सकती है। अगला एग्जाम्पल है, मेरे पास जॉब हो सकती है। आई कुड हैव अ जॉब। तो गाइस, आपने देखा कि कितना सिंपल है इसे बनाना। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज किया है। ठीक है, जैसे बुक, पेन, कार, जॉब। आप इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये हमारा कुड हैव का इस्तेमाल था। अब हम देखते हैं कि शुड हैव का इस्तेमाल कैसे करना है। तो शुड हैव का इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे जब आपको ये लगे कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक पेन होना चाहिए, तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई शुड हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होना चाहिए। आई शुड हैव अ पेन। अभी तक आपने क्या देखा? हो सकता है जहाँ पे था तो हमने कुड हैव का यूज किया, और सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए तो हम यूज करेंगे शुड हैव का। मेरे पास एक कार होना चाहिए। आई शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। यू शुड हैव अ कंप्यूटर। यू शुड हैव अ कंप्यूटर। तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। यू शुड हैव अ मोबाइल। ये हमारा शुड हैव का इस्तेमाल था। अब हम देखते हैं कुड बी का। तो गाइस, कुड का इस्तेमाल अलग होता है, शुड का इस्तेमाल अलग होता है, लेकिन इसके साथ अगर हम कुड के साथ बी लगाए तो इसका मतलब अलग हो जाएगा, हैव लगाए तो इसका मतलब अलग हो जाएगा। जैसे शुड बी का मतलब अलग, शुड हैव का मीनिंग अलग होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कुड बी का। सब्जेक्ट कुछ हो सकता है या फिर कहीं हो सकता है, इस सेंस में हम यूज करेंगे कुड बी का। एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वह डॉक्टर हो सकता है। ही कुड बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, तो क्या सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। जैसे कि वे लोग मार्केट में हो सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वे लोग कहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे कहाँ है? मार्केट में हो सकते हैं। दे कुड बी इन मार्केट। दे कुड बी इन मार्केट, वे लोग मार्केट में हो सकते हैं। वह दिल्ली में हो सकता है। He could be in Delhi. वह एक मैनेजर हो सकता है। He could be a manager. सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि सब्जेक्ट जो है मैनेजर हो सकता है। सब्जेक्ट क्या है? He, वह, है ना। He could be a manager. वह एक मैनेजर हो सकता है। अब देखते हैं शुड बी। शुड बी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए। जैसे कि उसे टीचर होना चाहिए। ही शुड बी आ टीचर, उसे टीचर होना चाहिए। हमें दिल्ली में होना चाहिए। वी शुड बी इन दिल्ली।
तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें मार्केट में होना चाहिए, यू शुड बी इन मार्केट। तुम्हें मार्केट में होना चाहिए। शुड बी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए। जैसे कि उसे टीचर होना चाहिए, ही शुड बी अ टीचर। उसे टीचर होना चाहिए। हमें दिल्ली में होना चाहिए, वी शुड बी इन दिल्ली। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें मार्केट में होना चाहिए, यू शुड बी इन मार्केट। तुम्हें मार्केट में होना चाहिए। नेक्स्ट है कुड हैव। हमने पहले क्लास में क्या देखा था? सिर्फ कुड हैव का इस्तेमाल। अब हम देखेंगे कि कुड हैव के साथ जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे बदल जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब्जेक्ट कुछ कर सकता था, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि सब्जेक्ट कुछ कर सकता था, यानी उसकी क्षमता की बात हो रही है। जैसे कि तुम इंग्लिश बोल सकते थे लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की, तो कैसे बनाएंगे? तुम इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड हैव, ठीक है, कुड हैव के साथ हमने क्या किया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्पीक बन गया स्पोकन। ओके, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल सकते थे। तुम खाना बना सकते थे, यू कुड हैव कुक्ड। कुक का थर्ड फॉर्म होगा कुक्ड। यू कुड हैव कुक्ड। तुम खाना बना सकते थे। तुम वहाँ नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट हैव गॉन देयर। गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। यू कुड नॉट हैव गॉन देयर, वहाँ नहीं जा सकते थे। अब आपने यहाँ पे क्या देखा गाइस कि यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस बताया था, यानी कि अफॉर्मेटिव। तो जब आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि कुड हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो कि है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना उनके बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे शुड हैव है तो शुड नॉट हैव, यानी उन दोनों के बीच में हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम मोबाइल खरीद सकते थे, यू कुड हैव बाउट द मोबाइल। तुम मोबाइल खरीद सकते थे। बाय यहाँ पे क्या बन गया? बाउट। ओके, यू कुड हैव बाउट द मोबाइल। तुम मोबाइल खरीद सकते थे। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके पहले क्लास में हमने क्या देखा था कि शुड हैव का इस्तेमाल कैसे होगा। अब हम देखेंगे कि जब हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग कैसे बदल जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो गाइस, सब्जेक्ट को कुछ करना चाहिए था, अगर ऐसा कुछ हो तो उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे किसका? शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, ठीक है, यू शुड हैव। स्पीक का थर्ड फॉर्म होगा स्पोकन, ठीक है, स्पोकन क्या बोलनी चाहिए थी? इंग्लिश, ठीक है। तो ये बन गया यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा ईडी, हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए था। तो पहले हम बनाएंगे तुम्हें आना चाहिए, यू शुड हैव। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होगा, ठीक। यू शुड हैव कम हियर, किसके साथ? विथ योर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, ठीक है। यू शुड हैव कम हियर विथ योर फैमिली। तुम्हें अपनी फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए था। तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव लाफ्ड। लाफ का थर्ड फॉर्म होगा लाफ, यानी कि लाफ में हमने ईडी का इस्तेमाल किया है, ईडी को ऐड किया है तो लाफ बन गया लाफ्ड। यू शुड नॉट हैव लाफ्ड। और गाइस, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पहले के जो एग्जाम्पल थे वो पॉजिटिव अफर्मेशन में थे और अभी जो मैंने बताया ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अंतर इतना है कि आपको शुड हैव के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर लेना है ना।
यू शुड नॉट हैव लाफ्ड, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है कुड हैव वी, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा अब वो देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट कुछ हो सकता था या फिर कहीं हो सकता था। जैसे कि मैं दिल्ली में हो सकता था, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या, सब्जेक्ट कहीं हो सकता था, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, कहाँ है वो, दिल्ली में हो सकता था। आई कुड हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हो सकता था। आई कुड हैव बीन इन दिल्ली। तुम टीचर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ टीचर, तुम टीचर हो सकते थे। तुम गुस्सा हो सकते थे, जैसे कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम गुस्सा कर सकते थे मेरे ऊपर, मेरी गलतियों पे, लेकिन तुमने नहीं किया, तो आप कहेंगे वहाँ पे क्या, तुम गुस्सा कर सकते थे या फिर तुम गुस्सा हो सकते थे। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यू कुड हैव बीन एंग्री, तुम गुस्सा हो सकते थे। वह खुश हो सकता था, he could have been happy, he could have been happy, वह खुश हो सकता था। तो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही, ज़्यादा नहीं बताने वाली हूँ मैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए मैंने क्लास को बहुत छोटा रखा और जितना मैंने आपको बताया है, समझाया है, उन सभी को अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल्स बना बना कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो गाइस आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।